उस रात उसने अपनी दुल्हन को पहली बार छुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी उंगलियों के नीचे जो एहसास आया वो इंसान का नहीं था। वो ठंडा था, सड़ा हुआ और जिंदा नहीं था। और फिर दुल्हन ने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर हिम्मत है तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो उस रात हुआ वो आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। नमस्कार, मेरे डर, रहस्य और उन अनदेखी चीजों के दीवानों जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं। मैं हूं आंतरिक और स्वागत है आपका अंतरिक्ष ज्ञान में। आज की कहानी एक ऐसी सुहागरात की है जहां प्यार नहीं बल्कि मौत इंतजार कर रही थी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जहां लोग सिर्फ खोते नहीं बल्कि कुछ बनकर वापस आते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। आप में से बहुत लोग इन कहानियों को देखते हैं, डरते हैं, सिहरते हैं, कुछ पल के लिए खुद को इन अंधेरों में खो भी देते हैं, लेकिन फिर चुपचाप चले जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। न कोई लाइक, न कोई कमेंट और ना ही सब्सक्राइब। और यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब सिर्फ इस चैनल को नहीं, इस अंधेरी दुनिया को जिंदा रखता है। वही दुनिया जहां हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। एक ऐसा सच जो सामने आ जाए तो शायद आप खुद को पहचान भी ना पाओ। तो अगर आप तैयार हैं इस अंधेरे में और गहराई तक उतरने के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब अपनी लाइट्स थोड़ी धीमी कर दीजिए। कमरे की खामोशी को सुनिए और एक पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वो सिर्फ आपको डराएगी नहीं, वो आपको महसूस कराएगी कि कोई आपके बहुत करीब खड़ा है। इतना करीब कि अगर आप मुड़कर देखो तो शायद वो आपको देख रहा हो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी, लेकिन जो अंत हुआ वो इंसानी समझ से बाहर था। सुदीप ने जब अपनी नई दुल्हन जया का हाथ थामा और उसे उस सुनसान जंगल के बीच बने पुराने बंगले के अंदर लेकर गया, तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांस उसके कानों के पास आकर रुक जाती हो, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उनके हर कदम को देख रही हो। जया उस पूरे रास्ते चुप थी, असामान्य रूप से चुप। उसकी आंखें सामने थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह को पहले से जानती हो, जैसे वो यहां पहली बार नहीं आई बल्कि वापस लौटी हो, जैसे ये जंगल उसका इंतजार कर रहा था, जैसे ये जगह उसकी अपनी थी। सुदीप ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खुद उसके गले में अटक गई, क्योंकि जैसे ही उसने जया का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा, उसकी उंगलियों के नीचे जो एहसास आया वो किसी जिंदा इंसान का नहीं था। वो बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी नसों में एक झटका सा दौड़ गया। उसने तुरंत अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जया की पकड़ अचानक बहुत मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि जैसे कोई उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, जैसे वो पकड़ प्यार की नहीं बल्कि कब्जे की थी। और फिर जया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी गर्दन ऐसे घुमी जैसे कोई सामान्य इंसान नहीं घुमा सकता, और उसकी आंखें, वो आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी सुदीप ने शादी के दिन देखी थी। उनमें एक अजीब सी गहराई थी, एक काली खालीपन जिसमें झांकते ही ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर खींच रहा हो, जैसे कोई तुम्हारी रूह तक उतरना चाहता हो। सुदीप ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है, शादी का थकान है, नई जगह है। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि कुछ गलत है, बहुत गलत। और ये गलती अब सिर्फ उसकी नहीं रही, ये गलती अब उसकी किस्मत बन चुकी है। वो दोनों जब कमरे के अंदर पहुंचे तो दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया।
बिना किसी आवाज के, बिना किसी हवा के, जैसे किसी ने अंदर से उसे बंद किया हो। सुदीप ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। और उसी अंधेरे के बीच जया खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। लेकिन उसकी सांसें अब सामान्य नहीं थीं। वो गहरी, भारी और धीमी हो गई थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब आने से पहले सांस रोक लेता है। सुदीप उसके पास गया, धीरे धीरे, जैसे कोई खिंचाव उसे उसकी तरफ ले जा रहा हो। उसने कांपते हुए हाथ से जया के चेहरे को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसके गालों को छूती हैं, एक सड़ी हुई ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, जैसे उसने किसी लाश को छू लिया हो। उसकी सांस अटक जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। और तभी जया की आंखें अचानक पूरी तरह से खुल जाती हैं और वो बिना पलक झपकाए सीधे उसकी आंखों में देखने लगती हैं। और फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिलते हैं, लेकिन जो आवाज निकलती है वो जया की नहीं होती, वो किसी और की होती है, गहरी, टूटी हुई और डरावनी। तुम बहुत देर से आए हो। और ये सुनते ही सुदीप के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ी औरत उसकी पत्नी नहीं है, और वो जगह जहां वो खड़ा है वो उनका घर नहीं है, वो किसी और की दुनिया है, जहां से अब वापस जाना नामुमकिन है। उस रात कमरे के अंदर की हवा वैसी नहीं रही थी जैसी कुछ देर पहले थी। वो भारी हो चुकी थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ अंदर जा रहा हो, कुछ ऐसा जो जिंदा नहीं था। सुदीप वहीं खड़ा था, उसकी आंखें जया पर टिकी हुई थीं, लेकिन अब वो उसे अपनी पत्नी की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि एक ऐसे राज की तरह जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, और शायद समझना भी नहीं चाहिए था। जया अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों, जैसे वो चल नहीं रही बल्कि सरक रही हो। उसकी साड़ी हल्की हल्की हवा में हिल रही थी, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थीं। फिर भी वो हलचल हो रही थी जो होनी नहीं चाहिए थी। सुदीप ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था, जैसे किसी ने उसकी नसों पर कब्जा कर लिया हो। जया अब बिल्कुल उसके सामने थी, इतनी करीब कि उसकी सांस सुदीप के चेहरे से टकरा रही थी। लेकिन वो सांस गर्म नहीं थी, वो ठंडी थी, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी, जैसे कब्र से निकली हो। सुदीप ने कांपते हुए कहा, जया, ये क्या हो रहा है? लेकिन जया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सुदीप के सीने पर रख दिया। उस स्पर्श में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे वो सिर्फ छू नहीं रही बल्कि अंदर तक उतर रही हो, जैसे वो उसके दिल की धड़कन को अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। और तभी सुदीप की धड़कन अचानक धीमी होने लगी, उसकी सांसें भारी हो गईं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन जया की आंखें वो और गहरी होती जा रही थीं। उनमें अब एक चमक थी, एक भूख जो हर पल बढ़ती जा रही थी। तुम्हें पता है सुदीप, उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास थी जो डर के साथ मिलकर और खतरनाक लग रही थी। कुछ रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, उसने धीरे धीरे उसके कान के पास झुकते हुए कहा। उसकी ठंडी सांस सीधे उसके दिमाग तक उतर गई। कुछ वादे मौत के बाद भी टूटते नहीं। सुदीप का शरीर अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो न भाग पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था।
उसकी आंखों के सामने बस जया थी, और अब वो जया नहीं लग रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी, अस्वाभाविक, डरावनी। उसके होठों के कोनों से जैसे हल्की सी काली परछाई बह रही थी, और उसकी आंखों के अंदर अब कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंधेरा जो हर चीज को निगल लेना चाहता था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जैसे वहां सिर्फ दो लोग नहीं थे, जैसे कोई और भी था, कई और, जो इस पल का इंतजार कर रहे थे। सुदीप ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी जया ने उसकी कलाई पकड़ ली, और इस बार उसकी पकड़ में सिर्फ ताकत नहीं थी, उसमें गुस्सा था, जुनून था, और एक ऐसा अधिकार जो सिर्फ एक इंसान का नहीं हो सकता। उसने धीरे धीरे उसकी कलाई को अपने पास खींचा और फुसफुसाई, भागने की कोशिश मत करो। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों, क्योंकि ये सुहाग रात तुम्हारी नहीं, मेरी है। और उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं, और बाहर से एक तेज ठंडी हवा अंदर आई। लेकिन उस हवा में एक गंध थी, सड़ी हुई, जली हुई, जैसे किसी ने बहुत पहले यहां कुछ जला दिया हो, और वो अब तक खत्म नहीं हुआ। सुदीप की आंखों के सामने अचानक कुछ झलकियां आने लगीं। एक पुराना कमरा, वही बंगला, लेकिन टूटा हुआ, खून के निशान, और उसी कमरे के बीच एक दुल्हन, बिल्कुल जया जैसी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, डर था। और उसके सामने खड़ा एक आदमी, जो इंसान नहीं था, वो कुछ और था, कुछ भयानक, कुछ ऐसा जो इंसानों की शक्ल में आता है लेकिन अंदर से पूरी तरह अंधेरा होता है। और तभी सुदीप की आंखें वापस खुलती हैं, और वो खुद को उसी जगह खड़ा पाता है। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक रात नहीं है, ये एक कहानी है जो बहुत पहले शुरू हुई थी, और अब उसका हिस्सा बन चुकी है। और इस कहानी का अंत सिर्फ एक ही है, मौत। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसान सह नहीं सकता। उस पल के बाद सुदीप को पहली बार एहसास हुआ कि उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा। वो खड़ा तो था, लेकिन खड़ा अपने दम पर नहीं था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी रीढ़ को पकड़कर उसे सीधा रखे हुए थी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन हर सांस जैसे उधार की लग रही थी, जैसे वो खुद नहीं, कोई और उसके अंदर बैठकर सांस ले रहा हो। जया अब उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन अब वो सिर्फ जया नहीं थी। उसका चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सामान्य दिखता, और अगले ही पल उसी चेहरे के पीछे से कोई और झांकता, कोई ऐसा जिसकी आंखों में इंसानियत का नाम तक नहीं था। जैसे दो चेहरे एक ही शरीर में फंसे हों, और दोनों में से असली कौन है, ये समझ पाना नामुमकिन हो। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं, और उन तस्वीरों में जो चेहरे थे वो अब सीधे सुदीप को देख रहे थे, जैसे वो भी इस खेल का हिस्सा हों, जैसे वो भी इंतजार कर रहे हों उस पल का जब ये सुहागरात पूरी होगी। लेकिन ये कोई साधारण सुहागरात नहीं थी। ये एक ऐसा बंधन था जिसमें प्यार नहीं, बल्कि कब्जा था। आत्मा पर कब्जा, जीवन पर कब्जा। और जया, या जो भी उसके अंदर था, वो अब पूरी तरह से अपने असली रूप में आने लगी थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा सुदीप के और करीब लाया, इतना करीब कि उनकी सांसें एक हो गईं। लेकिन सुदीप को महसूस हो रहा था कि उसकी सांस उसकी नहीं रही, वो जया के अंदर जा रही थी, और जया की ठंडी, सड़ी हुई सांस उसके अंदर उतर रही थी, जैसे वो उसे धीरे धीरे बदल रही हो, उसके शरीर को, उसकी रूह को, उसकी पहचान को।
सुदीप ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ खुले ही नहीं। आवाज उसके गले में ही मर गई। और तभी जया ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम समझ रहे हो कि मैं कौन हूं? उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसमें एक साथ कई आवाजें थीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैं वो हूं जिसे इस जगह ने जन्म दिया, जिसे इस रात ने जिंदा रखा, और जिसे हर सुहागरात में एक नया शरीर चाहिए। ये सुनते ही सुदीप की आंखों के सामने अचानक वो सारी झलकियां तेजी से घूमने लगीं। पुरानी दुल्हन, उसका खून से सना कमरा, वो आदमी जो इंसान नहीं था, और फिर हर बार एक नया चेहरा, एक नया शिकार। हर सुहागरात पर वही कहानी दोहराई जाती रही थी। और अब वो अगला शिकार था। जया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे बिस्तर की तरफ ले जाने लगी। लेकिन ये खींचना नहीं था, ये आदेश था, जैसे उसका शरीर खुद चल रहा हो, बिना उसकी मर्जी के। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो खुद उन्हें रोक नहीं पा रहा था। वो अब सिर्फ एक शरीर था, एक खाली खोल, और जया अब उसके अंदर उतरने के लिए तैयार थी। उसने धीरे धीरे सुदीप के सीने पर हाथ रखा और उसकी उंगलियां उसकी त्वचा के अंदर धंसने लगीं, जैसे वो मांस नहीं बल्कि धुंध हो, जैसे वो उसके अंदर रास्ता बना रही हो। और तभी सुदीप को अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। और फिर एक जोर का झटका, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया हो। और उसी पल उसने खुद को देखा, अपने ही सामने खड़ा हुआ। लेकिन वो जो खड़ा था वो अब सुदीप नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, उसका चेहरा ठंडा था, और उसके होंठों पर वही मुस्कान थी जो कुछ देर पहले जया के चेहरे पर थी। और तभी जया, या जो भी उसके अंदर था, धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर समा गई, जैसे वो उसी के लिए बनी हो, जैसे वो हमेशा से उसी का इंतजार कर रही हो। और अब वो पूरी तरह से अंदर थी। सुदीप का शरीर अब उसका था, और सुदीप अब सिर्फ एक परछाई बन चुका था, एक ऐसी आत्मा जो अब उसी जंगल में भटकेगी, अगली सुहागरात तक, अगली शिकार तक। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई, और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धीमी, खौफनाक। अब एक और बाकी है। उस अंधेरे के बीच, जब सुदीप की अपनी पहचान उससे छिन चुकी थी और उसका शरीर किसी और के कब्जे में जा चुका था, तभी अचानक उसके चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। जैसे समय पीछे घूम रहा हो, जैसे वो उसी जगह पर खड़ा है, लेकिन किसी और दौर में। वही कमरा, वही दीवारें, लेकिन अब वो टूटी हुई थीं। उन पर गहरे काले धब्बे थे जो सिर्फ धूल नहीं थे, वो पुराने खून के निशान थे। और कमरे के बीचों बीच एक दुल्हन बैठी थी, लाल साड़ी में, सिर झुकाए, बिल्कुल शांत। लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, डर से भरी हुई। सुदीप, जो अब सिर्फ एक भटकती हुई चेतना बन चुका था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसकी आंखों के सामने वो सच खुलने वाला था, जिसने इस जगह को श्रापित बना दिया था। उस दुल्हन का नाम जया नहीं था, वो कोई और थी। बहुत साल पहले इसी जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में उसकी शादी हुई थी। वो मासूम थी, डरती थी, लेकिन अपने नए जीवन को लेकर खुश भी थी। उसे क्या पता था कि उसकी सुहाग रात उसकी मौत की रात बनने वाली है। जैसे ही रात गहरी हुई, उसका पति कमरे में आया, लेकिन वो आदमी उसका पति नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उसकी मुस्कान में कुछ टूट चुका था, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और बन चुका हो। उस रात उसने उस दुल्हन को सिर्फ छुआ नहीं, उसने उसकी रूह तक को जकड़ लिया।
वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो उसी जंगल की एक प्राचीन शक्ति से ग्रस्त था। एक ऐसी शक्ति जो हर नई दुल्हन की आत्मा को अपना घर बना लेती थी। और जब वो दुल्हन मरती तो वो शक्ति उसके अंदर बस जाती, उसे जिंदा रखती। लेकिन इंसान की तरह नहीं, एक भूखी आत्मा की तरह, जो अगली सुहागरात का इंतजार करती, अगली शिकार का इंतजार करती। और उस रात वही हुआ। उस दुल्हन की चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं बचा पाया। सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ खून था और एक खाली शरीर, जिसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई जान नहीं थी। और तब से हर कुछ सालों में जब भी कोई नया जोड़ा इस जंगल में आता, वही कहानी दोहराई जाती। वही सुहागरात, वही मौत, वही कब्जा। और अब वो शक्ति जया के अंदर थी। और जया अब सिर्फ एक माध्यम थी, एक रास्ता उस अंधेरे के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। सुदीप सब देख रहा था, हर चीख, हर दर्द, हर धोखा। और अब उसे समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक श्राप नहीं है, ये एक चक्र है जो कभी नहीं टूटता। क्योंकि हर बार एक नया शरीर मिल जाता है, एक नई आत्मा जो इस अंधेरे को आगे बढ़ाती है। और तभी उस अतीत की दुल्हन धीरे धीरे सिर उठाती है और उसकी आंखें सीधे सुदीप की तरफ देखती हैं, जैसे वो उसे देख सकती हो, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। और फिर उसके होंठ हिलते हैं। इसे रोको। उसकी आवाज टूटी हुई थी, दर्द से भरी हुई, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा। और उसी पल सब कुछ फिर से बदल जाता है। कमरा वापस उसी हाल में आ जाता है, अंधेरा, सन्नाटा। और अब सुदीप की जगह कोई और खड़ा था, उसका अपना शरीर। लेकिन अब वो उसका नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उनमें वही अंधेरा था, वही भूख, वही इंतजार। और फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। और उसी मुस्कान के साथ वो फुसफुसाता है, अब अगली बारी। अब वो पल आ चुका था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था, जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें ही बदल देता है। कमरे के अंदर अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो अंधेरा जैसे जिंदा हो चुका था, दीवारों से रेंगता हुआ, फर्श पर फैलता हुआ, धीरे धीरे सुदीप के शरीर को घेर रहा था। और उस शरीर के अंदर अब सुदीप नहीं था, कोई और था, कोई ऐसा जो इस रात का असली मालिक था, जया, या जो भी अब उस नाम के पीछे छुपा था। धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी। हर कदम के साथ उसकी साड़ी जमीन को छूती नहीं, बल्कि जैसे जमीन उसे छूने से डर रही हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अपना खेल जीतने वाला हो। उसने धीरे धीरे सुदीप, या अब जो उसका शरीर था, उसकी तरफ कदम बढ़ाए और बिना कुछ बोले बस उसे देखने लगी। वो नजर किसी इंसान की नहीं थी। वो एक ऐसी नजर थी जो तुम्हें नंगा कर देती है, तुम्हारी रूह तक देख लेती है और फिर तुम्हें अपना बना लेती है। सुदीप का शरीर अचानक खुद ब खुद उसकी तरफ झुक गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, जैसे उसका हर कदम अब जया के इशारे पर चल रहा हो। और तभी जया ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके गालों से होती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची। वो स्पर्श, वो ठंडा, सड़ा हुआ स्पर्श अब सुदीप के शरीर के अंदर एक अजीब सी लहर पैदा कर रहा था, डर, और उसके साथ एक अजीब सा खिंचाव, जैसे वो खुद उस अंधेरे का हिस्सा बनना चाहता हो, जैसे वो भागना नहीं
बल्कि समा जाना चाहता हो। और यही सबसे खतरनाक था। जया धीरे से मुस्कुराई और उसके होंठ सुदीप के कान के पास आए। उसकी सांस अब और भी ठंडी थी। देखा, आखिर तुम भी वही बन गए जिससे तुम डरते थे। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, वो आदेश थी, हुक्म था। और उसी हुक्म के साथ सुदीप का शरीर पूरी तरह उसके सामने झुक गया, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के सामने सिर झुका देता है। और तभी कमरे के कोने में रखे पुराने आईने में एक हलचल हुई। आईने के अंदर एक परछाई दिखाई दी, लेकिन वो जया की नहीं थी, वो किसी और की थी। एक लड़की, वही पुरानी दुल्हन जिसकी कहानी सुदीप ने अभी अभी देखी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, इस बार उसमें गुस्सा था, बदला था। और जैसे ही उसकी नजर जया पर पड़ी, कमरे की हवा अचानक बदल गई। एक ठंडी चीख गूंजी, इतनी तेज कि दीवारें कांप उठी। जया का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, उसकी मुस्कान टूट गई, जैसे किसी ने उसके खेल में दखल दे दिया हो। और उसी पल सुदीप के शरीर में एक झटका आया, जैसे अंदर कहीं गहराई में असली सुदीप अभी भी जिंदा हो और वो लड़ रहा हो। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि जया अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे वो पूरी शक्ति थी, वो श्राप था जिसने सालों से हर आत्मा को निगला था, और अब वो इसे खत्म नहीं होने देना चाहता था। जया ने गुस्से में सुदीप का गला पकड़ लिया, उसकी उंगलियां उसकी त्वचा के अंदर धंसने लगी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहली बार डर था, गुस्से के साथ मिला हुआ डर, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इस बार शिकार इतना आसान नहीं है। इस बार कोई और भी खेल में है, कोई जो इस चक्र को तोड़ना चाहता है। आईने के अंदर खड़ी वो दुल्हन अब धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसका शरीर धुंध की तरफ फैल रहा था, उसकी आंखें सीधे जया पर टिकी थीं, और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, बस, अब और नहीं। ये सुनते ही जया ने एक जोर की चीख मारी, इतनी भयानक कि जैसे पूरा जंगल कांप उठा हो। और उसी पल सुदीप का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी एक आखिरी टकराव की, जहां एक तरफ था वो अंधेरा जो हर सुहागरात में जिंदा होता था, और दूसरी तरफ वो आत्मा जो अब उसे खत्म करने आई थी। और उस अंधेरे के बीच एक सवाल हवा में गूंज रहा था, क्या इस बार ये श्राप टूटेगा, या फिर एक और सुहागरात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस चीख के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे समय खुद डर गया हो, जैसे हवा ने चलना छोड़ दिया हो, जैसे इस जंगल ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। कमरे के बीचों बीच सुदीप का शरीर जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत। लेकिन वो शांति मौत की शांति नहीं थी, वो तूफान से पहले की खामोशी थी। जया पीछे खड़ी थी, उसकी सांसें अब भारी हो चुकी थीं। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी थी, क्योंकि जो उसने कभी महसूस नहीं किया था वो अब सामने था। कोई उसे रोकने आया था, और वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। आईने के अंदर से बाहर आई वो दुल्हन अब पूरी तरह कमरे में खड़ी थी। उसका शरीर धुंध और खून के बीच बनता बिगड़ता जा रहा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और बदला भी। उसने जया को देखा और एक धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा, तूने बहुत लिया है, अब खत्म होगा। ये सुनते ही जया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें और गहरी हो गईं, और उसके होंठों से एक ऐसी हंसी निकली जो इंसान की नहीं हो सकती। खत्म, उसने धीरे से कहा, यह कभी खत्म नहीं होता। और उसी पल उसने अपना हाथ उठाया और कमरे की सारी परछाइयां जैसे जिंदा होकर उस पुरानी दुल्हन की तरफ दौड़ पड़ीं।
लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो दुल्हन पीछे नहीं हटी। उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। एक ऐसी रोशनी जो उस अंधेरे को चीर रही थी। दीवारों पर टंगे साए एक एक करके जलने लगे। उनकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। जया पीछे हट गई। पहली बार वो पीछे हटी क्योंकि ये वही पल था जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। एक आत्मा जो टूट चुकी थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। अब वो इस चक्र को तोड़ने आई थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जमीन पर पड़ा सुदीप का शरीर अचानक हिलने लगा। उसकी उंगलियां कांपीं, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। लेकिन उन आंखों में सुदीप नहीं था। वहां फिर से वही अंधेरा था, वही भूख, वही प्यास। और जैसे ही वो उठा, उसने सीधा उस दुल्हन की तरफ देखा और उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई। जया चौंक गई क्योंकि ये उसका प्लान नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा खतरनाक। और तभी उस शरीर से आवाज आई, लेकिन वो सुदीप की नहीं थी। वो और भी गहरी थी, और भी डरावनी। तुम दोनों सिर्फ मोहरे हो। ये सुनते ही कमरे की दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं, जैसे इस जगह का असली मालिक जाग चुका हो। वो शक्ति जो ना जया थी, ना वो पुरानी दुल्हन, वो कुछ और थी। कुछ ऐसा जो इन दोनों को इस्तेमाल कर रही थी सालों से, हर सुहागरात में, हर शिकार के साथ। और अब वो खुद सामने आ चुकी थी। सुदीप का शरीर धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी हड्डियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे वो शरीर अब इंसान का नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके पीछे एक विशाल परछाई उभरने लगी, इतनी बड़ी कि पूरा कमरा छोटा लगने लगा। जया पीछे हटती गई। पहली बार वो डरी हुई थी। और वो दुल्हन जिसने सोचा था कि वो इस चक्र को तोड़ देगी, अब समझ चुकी थी कि ये लड़ाई उससे भी बड़ी है। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी और जवाब उसी शरीर से आया। ये वही है जिसने तुम्हें बनाया। और उसी पल वो परछाई दोनों पर टूट पड़ी। एक भयानक चीख, एक जोरदार झटका, और फिर सब कुछ शांत, बिल्कुल शांत। सुबह जब सूरज की पहली किरण उस जंगल में पड़ी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बंगला फिर से वैसा ही था, शांत, सुनसान। लेकिन उस कमरे के अंदर एक नया जोड़ा खड़ा था, एक नई दुल्हन, और उसके सामने उसका पति। वो हल्की सी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और जैसे ही उसने धीरे से अपने पति का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों के नीचे वही ठंडक थी, वही सड़ी हुई ठंडक। और उसने बहुत धीरे, बहुत प्यार से उसके कान में फुसफुसाया, डरो मत, ये सिर्फ हमारी पहली रात है। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस दोहराई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी, तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर जाएं और आपको कोई दुल्हन अकेली खड़ी दिखे, तो उससे दूर ही रहना, क्योंकि हर मुस्कान प्यार नहीं होती। कुछ मुस्कानें सिर्फ आपका अंत होती हैं। अगर आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुननी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे जुड़ी हो।